स्टैंड बच्चों साइकिल के लिए नहीं है। कुछ लोग जिद के आगे वक्त और किस्मत भी घुटने टेक देते हैं। CNBC आवाज उन्हीं का चैनल है। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। देखो भाई, EMIs have gone up, school fees have gone up, credit card bills are always up. तो बीट डीजल लेना तो बनता ही था। Thank God, fuel expenses are going down. Chevrolet Beat Diesel, India's most fuel efficient car. India, drive खुल के। जेट एयरवेज की खराब बैगेज हैंडलिंग का खामियाजा भुगत रहे हैं दिल्ली के कुलदीप सक्सेना। कोलकाता से दिल्ली पहुंचने पर कुलदीप जी को एयरपोर्ट पर अपना सामान सही सलामत नहीं मिला। इनका सूटकेस टूट गया था और वो भी बुरी तरह से टूटा हुआ था। इसकी जानकारी इन्होंने जेट एयरवेज को दी। जेट एयरवेज ने तुरंत कह दिया कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बैग जेट एयरवेज रिपेयर करके वापस करेगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कुलदीप जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। कुलदीप जी नमस्ते, स्वागत है। अक्टूबर 2011 की ये बात है, अभी तक आपको बैग वापस नहीं मिला है, क्या हो रहा है? अभी तक आपके और जेट के बीच में काफी सारी बातें भी हुई हैं। हाँ, जेट ने सबसे पहले करीब 1 महीने बाद मेरा बैग रिपेयर करके वापस भिजवाया था, लेकिन बैग सेटिस्फैक्टरी रिपेयर नहीं हुआ था। और इनका जो रिप्रेजेंटेटिव आया था, ही ऑल्सो एग्रीड कि ये बैग ठीक से रिपेयर इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, और उसने एडवाइस किया कि आप डायरेक्टली जेट एयरवेज से टेकअप कर सकते हैं। जेट एयरवेज से उसके बाद टेकअप करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, आपको लेना है तो लो। व्हेन आई डिड नॉट एग्री, तो उसके बाद से मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। इनका कहना है कि या तो आप बैग ऐसे ही ले लो, हम थोड़ा सा कंपेंसेट कर सकते हैं, या फिर देन दे टर्न ब्लाइंड आई, कुछ रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं। बहुत ही अजीब लगा, लेना है तो लो वरना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके एयरलाइंस में ट्रैवल करते हुए एक यात्री का डैमेज हो जाए, जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं वो उसे कबूल नहीं है, तो आपको एक ऐसा सोल्यूशन देना होगा जिससे कि आपका ग्राहक खुश रहे। पहरेदार ने भी कुलदीप जी की शिकायत जेट एयरवेज के सामने रखी और जाना चाहा कि इस केस में जेट क्या करने वाली है। जेट ने पहरेदार को बताया कि ग्राहक के साथ जो हुआ उसके लिए जेट को काफी दुख है। इस केस में एयरलाइंस ने ग्राहक को राहत देने की भी कोशिश की है, लेकिन ग्राहक कंपनी के ऑफर से खुश नहीं है और ऑफर लेने से मना कर रहा है। यही वजह है कि ग्राहक को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन ऐसी राहत जो ग्राहक को मंजूर नहीं है, उसका क्या फायदा? कुलदीप जी आपने सुना, कंपनी कह रही है वो आपको राहत दे रही है, आपको मंजूर नहीं है। आपकी नामंजूरी के पीछे सबसे अहम वजह क्या है, आप बताएंगे? नामंजूरी के पीछे रीजन इनका मेरा सिंपल है। मैंने इनको 14 जनवरी को मेल देके इनको सीधा बोला था कि अगर आपका बैग सेटिस्फैक्टरी रिपेयर्ड है, आई विल एक्सेप्ट इट, लेकिन अगर बैग यूजेबल कंडीशन में नहीं है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरे इस ऑफर के बाद ये कंप्लीटली साइलेंट है। इनका कहना सिर्फ ये है कि आपको हम बैग घर पे भेज देंगे, कुछ कंपेंसेशन आप ले लो। मेरा सीधा था कि 300 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए की कंपेंसेशन की बात नहीं है। तो जिस हालत में रिपेयर ये करके दे रहे हैं कुलदीप जी, वो यूजेबल कंडीशन नहीं है? नहीं है, वो अभी भी उसका स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। मैंने फोटो भी भेजा है, उसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर अभी भी टूटा हुआ है। बिल्कुल, हम उन्हीं तस्वीरों पर आएंगे। अब कुलदीप जी ने हमें अपने टूटे हुए उस सूटकेस की तस्वीरें भेजी हुई हैं और आपको भी हम दिखाना चाहेंगे, आपसे भी शेयर करना चाहेंगे उन तस्वीरों को। और इन तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि कुलदीप जी के सूटकेस की हालत काफी खस्ता है और जेट एयरवेज कहीं ना कहीं अड़ गया है। जेट ने ग्राहक को राहत देने की बात कही तो है, ये भी कहा है कि उन्हें बड़ा दुख है, लेकिन कैसा दुख कि वो इस दुख का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, अपने एक कंज्यूमर को खुश नहीं कर पा रहे हैं। अगर सूटकेस सही नहीं हो रहा है, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो फिर जेट अब आगे क्या करेगी? यही सवाल है जो हम उठा रहे हैं जेट के पास और हमें भी इसका जवाब नहीं मिला है। आखिर में कुलदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उनका कहना हमने जो कर दिया वो कर दिया, अब आगे आप अपनी लड़ाई को बढ़ाएंगे या आप बैठ जाने वाले हैं चुप होकर के कि चलिए कुछ कॉम्पनसेशन ही मिल जाए? बिल्कुल, मैं अगर ये नहीं सुनते तो मैं तो कंज्यूमर कोर्ट जरूर जाऊंगा। इसमें कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा एंड एवरीबॉडी कैन सी कि बैग की क्या हालत है। और अगर इस हालत में अगर कोई रिपेयर करके वापस देता है तो कोई रीजन नहीं है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं।
शुक्रिया कुलदीप जी हमसे बात करने के लिए। और साथ में आपके बारे में ये भी कहना चाहूंगी कि आप लगातार जेट से इस मामले को उठाते रहें, और आपने जैसा अभी कहा कि आप आगे भी उठाएंगे, यही जज्बा है, क्योंकि आप बिल्कुल सही है। तो आप क्यों चुप बैठे? जेट एयरवेज को कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। इसी के साथ पहरेदार में आज बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए दर्शकों की परेशानियों के साथ। तब तक के लिए हमें यही इजाजत दीजिए। नमस्कार। If you could step into the future of television,